हुआ है तुरंत मुझे मैसेज करो। चलिए ओके, हेलो। सो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, चेन रूल। चेन रूल पढ़ा दिया था बच्चों ने आप लोगों को। चेन रूल क्लियर है, यस और नो? सर आपने पहले वाले क्लास के नोट्स, हाँ नहीं अभी आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, सॉरी डोंट वरी, डोंट, ठीक है। आज रिकॉर्डिंग का सारा, अच्छा रिकॉर्डिंग हो गया होगा अपलोड, मैं बस शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो रिकॉर्डिंग अपलोड हो गया है, नोट्स अभी क्लास एंड होने के समझो कि 1-1.5 घंटे में हो जाएगा दोनों, ठीक है। चलो तो सारी चीजें मिल जाएगी, मिल जाएगी आज कल मिल जाएगी, सारी जितनी आप लोगों की चीजें सब मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अगर वो क्या कहते हैं क्लियर है तो एक क्वेश्चन बस आप लोग आंसर करके बता दो, फिर हम लोग चेन रूल को स्किप करके और फिर आगे चलेंगे अलग अलग टाइप के डिफरेंशिएशन। बस एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 1, डी बाई डी एक्स निकालना है, और डी बाई डी एक्स क्या, सेक ऑफ tan ऑफ इसका डिफरेंशिएशन आप लोग बताओ। अगर ये सही निकला तो मैं स्किप करके फिर पैरामेट्रिक और इन सब पे आगे बढ़ जाऊँ। बताइए कौन सा, ये B1 है। फटाफट चाहो तो, अगर वो आंसर लिखने में तो टाइम लगेगा चैट में, तो फिर ऑडियो में बोल सकते हो, अभी मत बोलना, थोड़ा रुक के बोलना। बस एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की है, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी का ही है। अमन, अमन कर लिया आपने? यस सर। कौन सा स्कूल है अमन आपका? GSVV A ब्लॉक, विकासपुरी। अच्छा हाँ, जब सारे टाइप के डिफरेंशिएशन खत्म हो जाना तो एक बार आप मुझे याद दिला देना कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं थ्योरेटिकली, ये अभी नहीं बताया है, तो ये बता दूंगा, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट होगा। ओके सर। चलो तो कर लिया सभी लोगों ने। अब अमन को छोड़ करके कोई भी यस एक सर। मुझे ऑडियो में आंसर बता दो, अपार्ट फ्रॉम अमन एनीवन, आप आंसर बताइए फिर आगे बढ़ते हैं। सर sec tan root x ठीक है, tan root x sec square root x अपॉन में 2 root x। ठीक है। आयुष के अलावा और कोई एक और बंदा, एनीवन? sec x tan x tan under root x into में sec square under root x अपन में 1 upon में 2 under root x। सही है ये आंसर, कंफर्म कीजिए एनीवन। एक बार देख, सिंपली मैं सेक को छोड़ के बाकी इन सबको कुछ नहीं जानता, मैं tan और रूट एक्स को नहीं जानता, मुझे सिर्फ सेक थीटा दिखाई दे रहा है। तो सेक का डेफिनेशन क्या होता है, लास्ट के दो बताया था ना कि लास्ट के दो क्या होते हैं, पेयर में, लास्ट के दो पेयर में होते हैं, ठीक है ना। तो सेक पेयर में होगा, तो पेयर का क्या मतलब, एक तो ये खुद होगा सेक थीटा, लेकिन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, वही जो लिखा हुआ है, ठीक है, और इनटू tan थीटा। तो tan और फिर थीटा की जगह tan है, मतलब tan रूट एक्स तो हमारा थीटा की तरह काम करा ना, तो सिंपली सेक थीटा हमने मान लिया, तो सेक थीटा इनटू tan थीटा हुआ। अब थीटा तो था नहीं, तो जो भी थीटा था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इनटू क्या हो जाएगा, tan का डिफरेंशिएशन। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, क्योंकि tan और cot का डिफरेंशिएशन स्क्वायर होता है, इतना ही याद रखना, ठीक है ना। तो tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, लेकिन x तो है नहीं, x की जगह रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√2x। ठीक है, डन, ओके चलो। तो ये हो गया। अब एक अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो आएगा, जनरली स्कूल वाला जब, अरे स्कूल वाले जब टेस्ट लेते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे क्लियरली y इक्वल टू दिया रहेगा और dy बाई डी एक्स पूछ देगा, ठीक है ना, लेकिन उसमें क्लियरली y नहीं रहेगा, एक सिंपल इक्वेशन दिया रहेगा और उस इक्वेशन को क्या करना रहेगा, बताना रहेगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन है आपका नया टाइप का, एक टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन ये, ठीक ना। देखिए एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले यही बता देता हूँ, उसके बाद लगे हाथ एक जानकारी बड़ी, एक्सप्लिसिट फंक्शन
और दूसरा होता है इम्प्लिसिट। क्या होता है एक्सप्लिसिट? देखिए नाम ही है एक्सप्लिसिट, एक्स कितना मतलब एग्जिट से। आप मूवी वूवी देखने जाते होंगे ना, तो थिएटर में एकदम लिखा होता है एग्जिट, लास्ट में वहीं से बाहर निकलते हैं, ऐसे लाल जलता रहता है ना, ठीक है। तो एग्जिट का मतलब क्या है? बाहर, जो एकदम एक तरफ अलग निकल जाए, दैट इज कॉल्ड एग्जिट। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन जिसमें पूरा का पूरा y अलग हो जाए और बाकी सब कुछ एक तरफ हो जाए। जैसे मैंने बोल दिया कि y और 2y प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 3y इक्वल टू 5। तो ये बच्चे एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या मतलब एक्सप्लिसिट का? कि हम चाहे तो y को अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 sin x भी लिखो, जरूरी नहीं कि 5 रहे, नहीं sin x पे काम चलेगा क्या? हाँ तब भी चल जाएगा, 5 sin x अगर कर दूं, स्टिल दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या मतलब हुआ एक्सप्लिसिट का? कि देखिए अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ इसका, तो 2y प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 5 नहीं, x x sin x में प्रॉब्लम हो जाएगी, y कर दें क्या? जहाँ sin x है तो हो सकता है 3y sin x। देखते हैं एक मिनट, फिलहाल समझाना ही है ना, कहीं कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, तो यही रखते हैं 5x प्लस 15y। 5x प्लस 3 ले लूंगा वैसा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 5x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो 2y प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर प्लस 15xy और प्लस 3x प्लस 9y, यही ना, ठीक है। अब क्या करेंगे? 2y, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, फिफ्टीन एक्स वाई और प्लस 9y, यही हुआ ना। अब 9y उधर जाए क्या हो जाएगा? -7y और 15xy को उधर ले जाते हैं, या 15xy को उधर आते हैं, तो -5x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 9y माइनस 2y 7y और प्लस 15xy। अब मैं क्या करूंगा बच्चे? y कॉमन ले लूंगा इधर से, तो 7 प्लस 15x और अपॉन में y। अब इसको बाकी सबको ले जाके डिवाइड कर दूंगा, तो पूरा y क्या हो गया? अलग, और बाकी सब अलग। स्टार्ट किया हमने यहां से, ये ऐसा था कुछ, इंटू विंटू करके इधर उधर अलट पलट करके और माइनस माइनस करके सिंपल मैंने एक y सॉलिड निकाल दिया। अब y के टर्म में पूरा x लिखा हुआ है, तो y का पूरा बाहर चला गया ना। y ने कहा कि x के झंझट से मुझे अलग होना है, और अलग हो भी गया, ठीक है ना। तो सिंपल ब्रेकअप हो गया यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग फेसबुक पे क्या लिखते हैं? रिलेशनशिप स्टेटस, तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? ना साथ में रह पा रहे हैं ना अलग हो पा रहे हैं, तो वो लोग बोलते हैं फिर इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो वही लोग बेसिकली क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या है ये? इम्प्लिसिट क्या मतलब? कि वो इस टाइप का डिजाइन रहेगा फंक्शन कि y या x पूरा का पूरा शुद्ध रूप से अलग हो ही नहीं पाएगा, तुम कुछ भी कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन देता हूं, 5 sin x प्लस cos y इक्वल टू 3 log y प्लस e टू द पावर एक्स वाई, या चलो log y भी हटा देते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स हुआ, सिंपली e टू द पावर एक्स वाई लिख देते हैं। अब तुम कुछ भी कर लो बच्चे, x इक्वल टू पूरा का पूरा इधर करके y को पूरा उधर नहीं भेज सकते, पूरा का पूरा y इधर करके x को उधर नहीं भेज सकते, कुछ भी कर लो, ये पूरा एकदम गुत्थम गुत्था ऐसे ही रहेगा, ना x अलग हो पाएगा ना y अलग हो पाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। ये इसलिए बताया ना कि आगे कैलकुलस पढ़ेंगे ना तो वहां पे बहुत जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एग्जांपल इसी के लिए बताया। तो एक्सप्लिसिट नाम ही क्या है? एग्जिट। एग्जिट का मतलब बाहर, मतलब y बेचारा बाहर निकल गया। हो सकता है कुछ ऐसे फंक्शन जिसमें x बेचारा बाहर निकल जाए पूरा का पूरा, उसको y से कोई लेना देना नहीं रहे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे मैंने क्या दे दिया आपको y इक्वल टू, यहाँ पे अगर मान लो कि dy बाई dx दे दे तो आसान है ना, dy बाई dx कर सकते हैं, इधर डिफरेंशिएशन कर देंगे। लेकिन मान लो ये फंक्शन, इसमें आपको क्या दे दिया कि dy बाई dx, तो y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, x वेरिएबल है, x भी वेरिएबल, तो y इक्वल टू समथिंग दिया था, तब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं dx बाई dx। तो कहने का मतलब कि अगर इम्प्लिसिट फंक्शन दे दिया जाए और फिर आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाए,
तो बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो होता है वही होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आप किसी भी इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा, कर सकते हैं भाई, बचपन से करते आ रहे हैं। दोनों साइड क्यूब कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा, हमेशा से करते आ रहे हैं। इक्वेशन के दोनों साइड में 5 ऐड कर लो, दोनों साइड रूट लगा लो, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। कहने का मतलब कि एक इक्वेशन में जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप एलएचएस में कर रहे हो, वही मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको क्या है, आरएचएस में करना चाहिए। ठीक है, तो अगर इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है ना, तो आपको फिर वही करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया क्या, आपको दे दिया एक क्वेश्चन बताइए, दिया हुआ इफ a या x प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos ऑफ y, ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos ऑफ y, फाइंड dy by dx। अब ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, y पूरा का पूरा अलग होगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, x पूरा का पूरा, x तो अलग हो सकता है लेकिन y नहीं, वो भी a sin x लिख दूं तो फिर वो भी x के टर्म में भी इम्प्लिसिट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। इम्प्लिसिट फंक्शन है तो सीधे क्या करना है आपको, बोलो, पूरा का पूरा फंक्शन उठाना है एज इट इज, जैसा दिया हुआ है, कोई लोड ही नहीं। ठीक है, ax dy स्क्वायर cos of x cos of y, ठीक। दोनों साइड सिंपली क्या करो बच्चों, डिफरेंशिएट करो। जैसे किसी इक्वेशन के दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, तो मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन के साथ अच्छी बात क्या है ना, कि बिल्कुल अलग अलग कर लो। 4 चीजें का ब्रैकेट लगा हुआ है, बाहर डिफरेंशिएशन है, चारों को अलग अलग कर लो, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं। इनटू में ध्यान रखना पड़ता है, यू भी लग जाता है और डिवाइड में यू बाई भी लगता है। ठीक है, तो इसमें ax का डिफरेंशिएशन बताइए, आप लोग ऑडियो ऑन करके बताइए क्या होगा ax का डिफरेंशिएशन, जल्दी बोलो, एकदम रैपिड फायर के पे। क्या a by स्क्वायर का, पहले y को भूल जाओ, जब भी देखो ये y वेरिएबल और ये x वेरिएबल, तो अलग अलग वेरिएबल होना, जैसे dy स्क्वायर है और ये d by dx है, अलग डिफरेंशिएशन, अलग वेरिएबल। तो जब स्टार्टिंग में अलग वेरिएबल होना तो तुम बिल्कुल इग्नोर करो, तुम सोचो कि by स्क्वायर को मैं y के रेस्पेक्ट में ही कर लूं, भूल जाओ। नॉर्मल आप y को ना x की तरह काउंट करो। ठीक है, तो by स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, b2y सही करो, मैंने स्टार्टिंग में बोला b2y, बाल लगा रहे 2 को dy dx b, और तो b तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, हो गया 2by। अब है वेरिएबल y और यहाँ पे x, तो क्या आ जाएगा dy by dx। उसी तरह cos x का माइनस sin y और dy by dx। अब आपको dy by dx चाहिए, तो सारे dy by dx को एक तरफ कर लो, बात खत्म। एक उधर भेज दो और sin y को इधर भेज दो, sin y को उस साइड भेज दो और 2by उसके साथ कॉमन ले लो, तो sin ऑफ y प्लस 2by dy by dx इक्वल टू माइनस a। तो आपको पता है dy by dx क्या है, खत्म आंसर, है ना। उस साइड कॉमन लेके भेजा और उसके बाद साइन वाई को उधर भेजा, ए को इधर भेजा और फिर डिवाइड बाई dx कॉमन ले लिया और डिवाइड कर दिया, खत्म हो गया आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बस आप लोग करके देखो और इम्प्लिसिट फंक्शन छोड़ करके पैरामेट्रिक देखेंगे, मतलब लगभग आज क्या करना है, टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन को खत्म ही कर देना है। एक क्लास में टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन निपटाएंगे, उसके बाद भी हमारे पास 2 क्लास बचेगा। उस 2 क्लास में क्या करेंगे हम लोग कि डबल डिफरेंशिएशन पे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, और इस बात का प्रूफ है क्या कि मैं जो उसमें क्वेश्चंस लाऊंगा आपके सामने, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाकायदा स्क्रीनशॉट ही स्नैपशॉट लेके आऊंगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिखेगा, ईयर लिखा हुआ, ये क्वेश्चन ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पे लिखा रहेगा कि CBSE 2021 2022, मतलब इस तरह जो भी ईयर है,
तो डबल डिफरेंशिएशन पे आपके प्री बोर्ड बोर्ड एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी आपके नवंबर दिसंबर में जो स्कूल में एग्जाम होंगे और जो डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन में बताऊंगा डबल डिफरेंशिएशन के, वो डेफिनेटली देखना उसमें से एक जरूर पकड़ने आ जाए। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन को लोग पूरी एक क्लास करेंगे और फिर एक क्लास में कॉन्टिन्यूटी एंड वो डिफरेंशिएबिलिटी बता दूंगा, और डिफरेंशिएबिलिटी के बहाने क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक क्लास रखेंगे। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशली मैं कराऊंगा डबल डिफरेंशिएशन में, और जब चैप्टर कंप्लीट होगा 2 क्लास के बाद, तो एक स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन रहेगा, एक क्लास पूरा, जिसमें हम सिर्फ प्रीवियस ईयर सीबीएसई के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसमें क्या रहेगा, आपके सारे चैप्टर्स है। ठीक है, तो क्या करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब सारे टाइप के डिफरेंशिएशन आज खत्म करो, और जो आते हैं फिर तो जल्दी जल्दी करो। ठीक है ना, तो तुम लोग क्या करो बच्चों, चलो एक क्वेश्चन से ही टेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम सीधे आ जाएंगे पैरामीट्रिक पे, पैरामीट्रिक के बाद लॉगरिथम पे, और लॉगरिथम के बाद लगभग खत्म ही। ठीक है, चलो, तो इफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू के कांस्टेंट, ठीक है, देन फाइंड डिफरेंस। तुरंत बताओ, फिर पैरामीट्रिक पे लॉगरिथमिक पे है, और डिफरेंशिएशन टाइप्स ऑफ सारे आप लोगों को आता है, समझ में आ गया, बट तसल्ली के लिए और चेक करने के लिए जरूरी है कि शायद किसी को ना आता हो, शायद किसी को डाउट हो, या तुम लोग भूल गए हो, या रिवाइज करना जरूरी हो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको खत्म कीजिए आप लोग। तुरंत करो बच्चों, 1 मिनट का टाइम सफिशिएंट है, 2 मिनट का। 6:56 हो रहा है, 58 तक सभी लोग आंसर कर दो। अनस, सौरभ, आयुष, मयंक, जल्दी जल्दी करो। ये कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, तो आसान हो जाएगा। और cos x इंटू वाई नहीं है, ये पूरा एक्स वाई है, अगर यहां भी कंफ्यूजन हो सकता है। ये cos का एंगल है एक्स वाई बच्चों, ये ध्यान रखना। इट्स नॉट cos x इंटू वाई, इट्स cos ऑफ एक्स। बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। हो गया, कर लिया, टाइम ले ही रहे हो तो फिर सही करना, जल्दीबाजी के चक्कर फिर गलत मत करना। मंडन, सौरभ बताइए। अनस, अनस खान, अनस तुम ही पहले वो एलिट के नाम से एलिट खान से ज्वाइन करते थे क्या, या वो अलग है? एक एलिट खान भी ज्वाइन करते थे क्लास में, मुझे लगता है शायद वो अनस ही थे। चलो सौम्या हो गया, सलोनी डन। बताइए काजल, आप कर लिया क्वेश्चन सोल्व? यस, नो, क्या स्टेटस? यस सर, कर। सौरभ कर लिया आपने? यस सर। सलोनी, सौम्या, सौम्या आप मेरे मुझसे सीनियर थी कॉलेज इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था। सौम्या मैम सीनियर थी ना? हाँ सीनियर थी। कॉलेज एंड के बाद 1 साल कहीं सर्टिफिकेट कोर्स की, फिर उसके बाद यूएसए चले गए थे जॉब करने। शुरू में तो फ्रिक्वेंटली, क्योंकि अभी कॉलेज एंड ही हुआ था, सब लोग कांटेक्ट में थे। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वो दायरा कम होते जा रहा है लोगों से कांटेक्ट का। बट जब आपने ज्वाइन किया सौम्या, तब मुझे याद आ रही है सौम्या ने ठीक। चलिए सिंपली क्या करते हैं, जैसे सिंपली दोनों साइड क्या करें, डिफरेंशिएट करें। सौरभ आप देखो लिखने में अगर कॉम्प्लेक्स आना तो आप ऑडियो में बोल सकते हो। इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स और वाई को अलग अलग कर नहीं सर सकते। बोल दूं?
हाँ सर बोलते ऊपर में आया y साइन एक्स वाई, नीचे में है डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। यस सर, मेरा भी यही आ रहा है। ठीक है, एक बात और बता दूं बच्चों, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो अभी, तो आप लोग 12th में हो ही चुके हो। अब ग्रेजुएशन में जाओगे, कहीं इंजीनियरिंग में जाओगे, ठीक है, मैथ्स लिया तो मोस्टली चांसेस है, वहां से आप बीटेक करोगे। तो यूएस जाने को ना बहुत बड़ा हवा मत समझना कि अरे एकदम बिल्कुल कोई अलग भगवान टाइप के लोग ही हैं, जो अलग अल्ट्रा अमीर लोग होंगे वही जाते होंगे। नो नो, ये बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है। कभी डिटेल से बताऊंगे इसके बारे में। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फॉरेन जाके पढ़ाई करना, मैं यूएस से जाना पड़ना, या फिर इंग्लैंड यूके जाना है या कनाडा जाना है, तो बहुत बड़ा टारगेट वो नहीं है, ठीक है। बस वो इसलिए हमें बहुत हेवी लगता है कि हो सकता है आपके सर्कल में ऐसे कम लोग, जैसे आप कॉलेज में जाओगे तो फिर कॉलेज में अगर आप 40 वो बच्चे का ग्रुप होगा या 60 बच्चे का ग्रुप होगा, तो बाद में पता लगा कि अरे 20 लोग वहां जा चुके हैं, तो फिर वो आपको कॉम्परेटिवली एकदम आसान लगने लगेगा। अभी चूंकि आप 12th में हो तो उतना बड़ा आपका सर्कल नहीं है, तो आपका लगता होगा कि अरे यार ये सब तो बिल्कुल सपनों की दुनिया है, छोड़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं। किसी दिन डिटेल से बताऊंगा आपको, ठीक है। सिर्फ एक बार जाने का खर्च आपको, फ्लाइट व्लाइट ये सब चीजें, और 1-2 महीने रहने का खर्च, उसके बाद आपको कोई लोड नहीं। वहां पे मिनिमम वेजेस फिक्स है कनाडा वनाडा यूएस में, कि जैसे अपने इंडिया जैसा नहीं है कि पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो उसको पार्ट टाइम के नाम पे पूरे दिन जॉब कराओ और इतनी मेहनत करवा लो, इतनी थका दो कि वो घर पे जाके किसी काम के लायक नहीं रहे। वहां पे वेजेस फिक्स है, इवन आपके घर पे काम वाली बाई भी आती है ना, तो उसके पर आवर का इतना डॉलर फिक्स है, उससे कम आप देते हो तो बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है और बहुत बड़ा केस बनता है। तो बहुत कम टाइम में जो जॉब करके कम से कम रहने का तो बहुत अच्छे से खर्चा निकाल लेते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। मतलब जो लोग यूएस में रह रहे हैं और सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कि पर डे वैसे 3 घंटे करते हैं और सैटरडे संडे को 5 घंटे करते हैं, और तब भी उनके अपने रहने खाने में कोई कमी नहीं, मतलब लगभग सारी एक्सेसरीज है, हर टाइप के कपड़े हैं, और स्कूल की फी खुद दे लेते हैं, काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। तो बाद में कभी फिर डिटेल से बात करेंगे और कभी, ठीक है। बट इतना है कि अगर आपका मन है इस टाइप की चीजों का तो आप कांटेक्ट में रहिएगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एनीवे, तो आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, इसको इसको और फिर इसको, ठीक है। तो साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा? तो पहले तो साइन स्क्वायर वाई देखते नहीं, मैं इसको डब्बा देख रहा हूँ, उसको स्क्वायर देख रहा हूँ, समथिंग स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर होता तो क्या हो जाता, 2x हो जाता। तो जैसे साइन स्क्वायर है तो साइन भूल जाओ, समथिंग का स्क्वायर है तो 2 नीचे आएगा और उस पर एक पावर कम होगा, यही होगा ना, होगा। यस लेकिन सर। एक्स तो था नहीं, एक्स स्क्वायर होता तो 2x हो जाता, एक्स की जगह तो साइन वाई है, तो साइन वाई का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो कॉस वाई हो गया। अब है वाई आप कर रहे हो एक्स के टर्म में, तो क्या लिखना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ठीक है। अब उसी तरह से cos y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, cos को अच्छे से, सॉरी, cos x, ठीक है। तो वो क्या, उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, यही होगा ना, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। यस सर। अब क्या था बच्चे, प्लस बीच में लिखा ना मैंने, हाँ माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब x तो था नहीं, x की जगह कुछ भी एक्स्ट्रा रहेगा तो फिर से डिफरेंशिएशन, तो इनटू में क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई का फिर से डिफरेंशिएशन। अब एक्स वाई एक्स इंटू वाई है, तो जब भी दो चीजें इंटू होती है पहले को रख के दूसरे का डिफरेंशिएशन, और दूसरे को रख के पहले का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये समझ में आया, बताइए, यस सर। सिंपली साइन स्क्वायर वाई 2 साइन वाई cos वाई और डी बाई डी एक्स, cos वाई का साइन cos एक्स वाई का साइन एक्स वाई, लेकिन एक्स वाई का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो एक्स को एज इट इज रखा, वाई का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, वाई को एज इट इज रखा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, खत्म, और का तो 0 हो जाएगा। अब जितने क्या 2 साइन वाई cos वाई को साइन 2y लिख सकते हैं चाहे तो, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, और इंटू एक्स है डी वाई बाई डी एक्स और माइनस वाई साइन एक्स। अब जितने डी वाई बाई डी एक्स है एक जगह रख के बाकी सबको उधर भेज दो, ठीक है। तो साइन 2y हो गया बच्चों, और माइनस एक्स साइन एक्स हो, ब्रैकेट में कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स वाई साइन एक्स वाई, ठीक है। अब कुछ नहीं, उसको उधर जाके डिवाइड मार दो,
खत्म, y साइन एक्स वाई और डिवाइड बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। समझ में आया ये? अच्छा एक्स वाई को ऐसे कहीं कहीं लिख दें। ये समझ में आया गया ना बच्चों? एक बार फिर से देखो, अगर नहीं आया तुरंत देखो, ठीक है। और अगर इशू हो तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को क्वेश्चन भेज दूंगा ग्रुप में, और आप लोग उसका क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना। जिनको अभी भी इशू है, जैसे बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, जिनको नहीं लग रहा है तो मैं कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा, 7-8 क्वेश्चन, ठीक है ना। हर टाइप के 3-3 4-4 क्वेश्चन, उस पर प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ओके डन। तो यही था आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो 2 हमने किया, सारे इसी टाइप के चलेंगे, सारे इसी टाइप के चलेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, पैरामीट्रिक। या एक और क्वेश्चन करा दूं क्या, इस पे एक और क्वेश्चन करा दूं? चलो एक और, एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, 1 मिनट का टाइम दूंगा, फटाफट कर सकते। यस, इजी क्वेश्चन ही दे रहा हूं, बस प्रैक्टिस करिए। बीच में इको क्यों करने लगता है? एक मिनट। हेलो सलोनी, सलोनी क्वेश्चन कर लिया था आपने? चलो यस सर। एक क्वेश्चन और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन चलेंगे। इफ 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं दूंगा मैं इस पे। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan ऑफ एक्स प्लस वाई, फाइंड dy बाई dx। इफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan ऑफ एक्स प्लस वाई, फाइंड dy बाई dx। tan थोड़ा अच्छे से लिख दो। करो जल्दी जल्दी करो प्लीज, ताकि हम लोग कम टाइम में अच्छी अच्छी चीजें पढ़ सकें। वैसे तो आपके लिए टाइम सफिशिएंट है, वीक में 4 क्लासेस लग रही है, बहुत होता है। 4 क्लासेस में तुम लोग इतना पढ़ लेंगे ना कि बोर्ड तो आके एकदम तुम लोग के चरणों में प्रणाम कर देगा कि ठीक है बच्चे बताओ तुमको क्या चाहिए। बस साथ के साथ क्वेश्चन करते जाना, ये नहीं कि फैल जाना कि अच्छा चलो ठीक है सर ने ऐसा कह ही दिया तो फिर क्या दिक्कत है। साथ के साथ क्लास के क्वेश्चंस करते रहना, जो होमवर्क है वो कर देना, तुरंत करो, एकदम 1 मिनट में करो। फिर उसके बाद नए टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, इम्प्लिसिट वाले, वो पैरामीट्रिक वाले, सॉरी। सर हो गया। डन, आयुष ने कर लिया, ठीक है। जैसे जैसे होते जाए बताते जाइए, जल्दी करो। आयुष डन, ठीक है। मैं पहले करने को अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, सही करने को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। आई होप कि उन्होंने सही भी किया होगा, ठीक है। अगर आपका थोड़ा लेट भी होता है लेकिन सही होता ना, तो दैट इज बेटर। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि बिल्कुल एकदम 1 सेकंड के अंदर आंसर कर लिया लेकिन गलत किया, क्या फायदा फिर। उससे अच्छा है कि 10 सेकंड के अंदर करो, सही करो, या 1 मिनट में किया गलत किया, उससे अच्छा है कि 2.5 मिनट में करो और सही करो। तो सही आपका हमेशा क्या होना चाहिए, फर्स्ट फोकस होना चाहिए। पहला आपका फोकस होना चाहिए कि पहले सही करें। वंस यू अचीव एक्यूरेसी देन जाओ स्पीड पे। चलिए काजल बताइए, हो गया डन? मयंक, अनस, सर अनस अगर छोड़ दिया जाए तो जितने बच्चे हैं कॉलेज में, या तो सब मेरे क्लासमेट थे या सीनियर थे। सौरभ तो इवन वो हॉस्टल में था हम लोग के जस्ट बगल में। अमन, अमन यस, अमन हम लोग के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच था उनका। सलोनी का इलेक्ट्रॉनिक्स। सौम्या तो सीनियर थी, हमारे साथ ही थी, कंप्यूटर साइंस। और सौरभ भी हमारे साथ ही था, वो कंप्यूटर साइंस। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स। अमन है भी इलेक्ट्रॉनिक्स। आप लोग नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ कि इस नाम के साथ जो मेरे साथ पढ़ाई कर रहे थे उनका कौन कौन सा ब्रांच था। चल हो गया डन।
सिंपल क्या करना बच्चों, दोनों साइड पहले से कॉपी करके व्हाइट कराता हूँ, थोड़ा सा जल्दी करे फिर फटाफट। बाकी लोग हो गया डन, यस नो बताइए बच्चों। हेलो, यस सर होगा। एक्टिव रहो ना, क्लास में बोलते रहा करो। देखो मैं कितना बोलता हूँ, अपनी इतनी सारी बातें बताता हूँ, इतनी कहानी बताता हूँ, तुम लोग भी बताया करो। सर पता है आज स्कूल में क्या हुआ, सर पता है आज घर पे क्या हुआ, सर पता है आज मैंने क्या तूफानी कर दिया, ऐसे कुछ कुछ बताया करो। डी बाई डी एक्स, है ना। मैं रेडियो थोड़े ना उनके इधर से बस आवाज जाएगी, उधर से भी आएगी, ठीक है ना। तो एक्स वाई का डिफरेंशियल बताइए क्या होगा, अभी जस्ट किया था, बोलो 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 बोलो। dy by dx plus x y dy sir. by dx plus y. divided by dx into x. वाई स्क्वायर का, सो tan x का क्या हो गया sec स्क्वायर x, और y का क्या हो गया dy by dx, ठीक है। अब सारे डिवाइड x को एक जगह कलेक्ट कर लो और नॉन डिवाइड x को एक तरफ भेजो। जितने बिना डिवाइड x वाले राइट साइड में आ जाएंगे, सारे डिवाइड x कहेंगे हाँ भैया अपनी अपनी प्रजाति, चलो सारे डिवाइड बाई x जमा हो 1। ये 1 लिखा था ना आप लोगों ने, या 0 उड़ा ही दिया था, बस इधर आके डिवाइड होना है। sec स्क्वायर x माइनस वाई, अपॉन में x प्लस 2, x प्लस 2y माइनस 1। ये -1 लिखा था ना आप लोगों ने, ये x प्लस Yes, 2y जो sir. -1 Yes, sir, ये लिखा था। डिवाइड उधर जाएगा तो माइनस डिवाइड बाई dx हो जाएगा ना। तो ये लिखा ना आप लोगों ने, Sir. आंसर यही है। यस सर। ठीक, Yes, sir. अब हम लोग आते हैं किस पे, पैरामीट्रिक। डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक क्या होगा कि x और y डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। जैसे भले इसके पहले हम लोगों ने देखा बच्चों, भले इम्प्लीसिट फंक्शन था, y और x अलग अलग नहीं हो सकते थे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्स वाई डायरेक्टली जुड़ा था ना। x की कुछ वैल्यू पुट करूंगा तो y डायरेक्टली आ जाएगा ना, y की कुछ वैल्यू पुट करूंगा तो x डायरेक्टली आ जाएगा ना। तो x और y कहीं ना कहीं क्या है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। पैरामेट्रिक में क्या रहेगा कि दोनों कनेक्टेड नहीं रहेगा, बीच में एक बिचौलिया रहेगा, ये उसको बोलेगा वो उसको जाके बोलेगा, फिर वहां से रिप्लाई मारेगी फिर इसको आके बोलेगा, काइंड ऑफ थिंग। बीच में एक ऐड आया था, कोई सरफ वरफ का शायद ऐड था, बहुत कम टाइम के लिए रहा लेकिन अच्छा ऐड बनाया था। तो उसमें वो मम्मी पापा एक दूसरे से बात करते रहते, बीच में छोटू रहता है, तो मम्मी बोलते छोटू पापा को बोलो ऐसे, तो पापा को मतलब पापा को बोलने को छोटू का मौका नहीं देता है। मम्मी तो सुन रही है लेकिन एक दूसरे से बात हो नहीं रही है, तो फिर डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि सुनिए जी ऐसा ऐसा था। तो छोटू पापा वहीं पे खड़े हैं सुन रहे हैं, तो छोटू को बोलने का मौका नहीं। फिर पापा छोटू को बोलते हैं छोटू मम्मी को बोलो ऐसा, फिर पापा बोलते हैं ऐसा ऐसा, और होते होते ऐड खत्म होता है, जब तक उसका प्रचार भी हो जाता है और दोनों के बीच में झगड़ा भी खत्म हो जाता है, बड़ा अच्छे से दोनों मुस्कुरा भी लेते हैं। बस वही ऐड था कि देखो ऐसा कुछ सर्फ एक्सल या डिटर्जेंट किसी चीज का था, कपड़े धुलते धुलाते ही दोनों में फिर वापस झगड़ा खत्म हो जाता है। anyway, तो पैरामेट्रिक भी वही है कि y और x डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे मैंने दे दिया कि y इक्वल टू साइन थीटा माइनस टेन थीटा, ये कॉस थीटा, और x इक्वल टू सेक थीटा प्लस साइन थीटा। अब y का x से कोई कनेक्शन नहीं है, x का y से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं एक थीटा लूंगा तो उससे y आएगा, मैं एक थीटा सेक थीटा, या हो सकता है मैं y की एक वैल्यू लूं, x की एक वैल्यू लूं, तो x की वैल्यू पुट करने पे कुछ ना कुछ तो थीटा, जैसे मान लो कि मैंने x5 ले लिया, तो सेक थीटा प्लस साइन थीटा 5 कब होगा, किसी ना किसी पर्टिकुलर थीटा पे होगा, कोई भी थीटा पर्टिकुलर से तो 5 नहीं आएगा ना। मान लो 30 डिग्री पे, तो x मैंने 5 लिया तो थीटा 30 डिग्री आया, अब वो 30 डिग्री मैं इसमें पुट करूंगा, तो ये 30 पुट करने पे y 1/2 आ गया। तो ये कनेक्शन है कि जब मैंने x को 5 पुट किया तो फिर वो घूमते घुमाते फिर y इक्वल टू 1। समझ में आया कि पहले मैंने, जैसे यहाँ पे देखो पिछले वाले क्वेश्चन डायरेक्ट कनेक्टेड, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या है, आप x की जगह 1 पुट करो सीधे सीधे y की वैल्यू आ जाएगी, या x की जगह 45 पुट करो सीधे सीधे y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, आप x कुछ वैल्यू लोगे तो वो
थीटा सेटिस्फाई करेगा, कोई ना कोई थीटा तो होगा, फिर वो थीटा यहाँ पुट होगा, तो थीटा तो एक ही है दोनों जगह, वही थीटा उधर भी है, वही थीटा इधर भी है, फिर वो थीटा यहाँ पुट होगा, फिर वाई की वैल्यू निकलेगी। तो इसी को आ गया पैरामीटर, ये डायरेक्टली नहीं है, पैरामीटर से चल रहा है। तो पैरामीट्रिक ऐसा कुछ दे दिया, एंड देन मान लो किसी को क्वेश्चन बनाता हूँ, चलो इफ क्वेश्चन, if color red, then find a difference। तो कैसे करेंगे बताइए आप लोग? dy by dx चाहिए dy by dx। अब इधर अगर dy by dx करेंगे डायरेक्ट तो d थीटा बाई dx भी आ जाएगा। तो सीधा क्या करो, जिसमें दिया हुआ है ना उसी में आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो। y इक्वल टू दिया हुआ है आपका, तो थीटा के ही टर्म में आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो। y इक्वल टू दिया हुआ है, तो आप सिंपली क्या निकालो बच्चों, dy by dx। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos, और माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो प्लस साइन, ये हो गया। और इधर भी आप वही करो बच्चों, सेक थीटा प्लस साइन। इस साइड भी क्या करना है, dx बाई डी थीटा ही निकालेंगे, इधर भी क्या निकालेंगे, dx बाई डी थीटा। तो बताइए सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से बोलो क्लास वालों। sec x बोलो। tan x tan theta, पेयर में होते, बस इतना याद रखना। मैं तो आज भी ऐसे ही याद रखा हूँ, जब से मैंने 12th पढ़ा था और तब से आज में सेक और टैन कोसेक में से दो लास्ट के दो है, और लास्ट के दो पेयर में होते हैं। तो एक तो स्वयं आएंगे और एक जिनसे इनका रिश्ता है, और साइन कॉस तो आपस में अदला बदली कर। अब बन गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड। वाह, आज कितनी अच्छी राइटिंग बन रही है मेरी, ये लक जैसा है। किसी दिन मेरी ऐसी राइटिंग बनती है कि मैं खुद देख के मैं जो है तो वाह क्या लिख रहा हूँ मैं, और किसी दिन ऐसी आएगी जैसे समझ ही नहीं आएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि रोज ही एकदम कचरा लिखेंगे या रोज ही अच्छा लिखेंगे, मेरा ये वेरी करता है। जैसे अभी देखो एकदम कितना सुंदर है, कि मैं खुद ही सुंदर बोल रहा हूँ, बच्चे बोल रहे हैं मुझे लग रहा है अच्छा, लेकिन किसी दिन ऐसा लिखेगा कि मैं 4-4 बार मिटा के फिर से लिखता जाता हूँ, पता नहीं क्या मतलब हो जाता है ऐसा। मैं सोचता हूँ कि आज मैंने क्या खाया था। इन सब पे तो फर्क नहीं पड़ रहा राइटिंग का, खाने पे क्या फर्क पड़ रहा है। अब क्या करना है अपने को, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। मूड पे फर्क पड़ता है, आदमी अच्छे मूड में है तो बढ़िया राइटिंग, और मूड ऑफ है तो एकदम कचरा लिख रहा है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा आ गया ना बच्चों, dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। और dy बाई डी थीटा क्या था, लिख दो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और ये क्या था, सेक थीटा। अच्छा, कॉस से अगर इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, कॉस और क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। पहले तो हटाओ कौन होता है, सेक थीटा टैन थीटा। मैं सोच रहा था कट के कहीं छोटा आ जाए, और प्लस कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ नहीं होगा, ये डी थीटा कटेगा। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, dy बाई डी एक्स में ना थीटा थीटा कट जाएगा, डी थीटा। इवन मान लो कि, और बताता हूँ क्योंकि dy बाई डी एक्स क्या ना शरीफ आदमी है, इसके यहाँ बहुत ज्यादा चिल्लपो नहीं है। ये कहता है कि तुमको सुविधा के अनुसार इंटू कर लो, डिवाइड कर लो। जैसे साइन एक्स में साइन और एक्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते, साइन एक्स पूरा एक कंप्लीट टर्म है, ठीक है ना, साइन अलग नहीं होगा। लेकिन dy बाई डी एक्स में ऐसा नहीं है, हालांकि लिखा सेम जाता है एक साथ ही dy बाई डी एक्स, बट स्टिल dy की अपनी अलग पहचान है, dx की अलग पहचान है। दोनों को आप अलग अलग ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या, ये तो कॉपी होगी, यही रह जाएगा, कॉपी कर लिया था क्या मैंने बस। तो समझ में आया पैरामीट्रिक, इजी है ना, इजी है ना। Yes, sir. कुछ नहीं, dy बाई डी थीटा निकाल लिया, dx बाई डी थीटा निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करो, फिर में पैरामीट्रिक में एक और पंगा होता है, डबल डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक में एक और पंगा किसमें होता है, डबल डिफरेंशिएशन, तो वो बताता हूँ। तो एक तो लेकिन आप लोग क्या करो, पैरामीट्रिक का एक क्वेश्चन तो आप लोग करके बताओ ये कम से कम,
तब तो मुझे भरोसा होगा ना। हाँ, यू बाई वी तो आप लोगों को सब नहीं चाहिए ना, यू बाई वी ये सब तो कर चुके ना आप लोग, ये सब तो बच्चों वाली चाहिए होगी ना आप लोगों को। लॉग वॉग तो बाद में करेंगे। सिंपल तो कॉम्प्लेक्स उठा, चलो कॉम्प्लेक्स देता हूँ, जब कर ही रहे हो तो अच्छे से। बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं है लेकिन इतना तो होना ही चाहिए क्वेश्चन। इफ वाई, अच्छा ये हो क्या कहते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा हो मान लो, या कुछ इशू आ रहा हो, तो ये नहीं कि अरे सब लोग हाँ कर रहे हैं मैं कैसे पूछ लूँ, सब कहेंगे अरे बताओ इसको ये क्वेश्चन नहीं है, ऐसा बिल्कुल ना सोचा करे प्लीज। ठीक है, जो भी आपको लग रहा हो कि नहीं ये तो मुझे बिल्कुल नहीं चमका, ये तो दिक्कत हो रही है, तो साफ खुलेआम पूरे हक से पूछ लिया करो। प्रतिष्ठा में बच्चों प्लीज प्राण मत गंवा लेना आपने, कि मैं पूछूंगा या मैं पूछूंगी तो बाकी लोग क्या सोचेंगे। चैट प्राइवेट कर सकते हैं क्या? प्राइवेट नहीं होगा तो मैं कर दूंगा, ताकि एक बच्चा 10 बार भी कोई क्वेश्चन पूछे ना तो फिर बाकी को पता ना चले। बस कूल रहा करो, एकदम कूल होके पढ़ो, एकदम बिल्कुल बिंदास, एकदम आराम से, कि बस क्लास ज्वाइन करना है, समझना है चीजों को, प्रैक्टिस कर लेना है और वही जाकर बोर्ड में करके आ जाना है। बस इतना सिंपल है। अगर तुम रेगुलर होकर के देखो तो, बच्चे रेगुलर होकर पढ़ाई नहीं करते ना, फिर बहुत चीजें छोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद डिप्रेशन में आने लगते हैं कि बाप रे पता नहीं क्या 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 हो गया, अब कैसे करें। तो शुरू से थोड़ा सा अटेंटिव रहो बस। चलिए जल्दी से कीजिए तो उसको डी वाई बाई डी एक्स, जल्दी से डी वाई बाई डी एक्स। ए कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, इसलिए ए की टेंशन मत लेना, ए कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट इनटू है तो चुपचाप बाहर पड़ा रहेगा। कांस्टेंट का इतना ही काम है ना, ये कांस्टेंट चिपका रहता है चमचों की तरह, जैसे चमचे हैं किसी आदमी का, कोई बड़ा आदमी है उसका एक चमचा, जहां जहां जाएगा उसका कोई रोल नहीं है, कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। वो आदमी हाँ कह रहा है तो हाँ, नहीं कह रहा है तो नहीं, उसका काम क्या है, बस साथ साथ में घूमे ताकि खाना पीना ये सब मिलते रहे, बढ़िया बढ़िया चीजें मिलते रहे, और उनके नाम पे थोड़ा बहुत भौकाल काट लेते हैं, बस इतना ही काम है। तो कांस्टेंट का भी यही रोल है, चुपचाप बगल में पड़ा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके फंक्शन पे। सर Done? हो गया। वाह, चलो आयुष डन, मयंक डन, हेलो सलोनी, चलिए जल्दी जल्दी करिए। सौम्य आप भी आंसर कीजिए बच्चे। एंड अनस, हेलो क्या हाल चाल है? थोड़ा थोड़ा लेट हो जाते हो अनस, क्या बात है? कहीं और से क्लासेस करके आ रहे हो क्या, या कुछ दिक्कत हो जाती है क्या अनस? पिछली क्लास में आप थोड़ा लेट हो गए थे शायद। तो स्कूल से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, इसलिए मैं 8 बजे ही कर दे रहा हूँ उसको, और डे ही 8 बजे कर दे रहा हूँ, बच्चों को भी पता रहेगा 8 बजे सीधे आके ज्वाइन करना, कोई टेंशन नहीं। चलिए डन हुआ, सौरभ कर रहे हैं डन, ठीक है, आयुष भी कर लिया, अमन आपने भी कर लिया, ठीक है। सलोनी बताइए आप। कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, पहले एक्स वाला भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वाई भी उठा सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले एक्स ही करे, पहले कोई भी ले लो। थीटा माइनस साइन थीटा डी वाई बाई डी थीटा, ए सेम रहेगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, ठीक है। उसी तरह इधर आएगा x इक्वल टू ए, अरे मैंने x ही कर दिया क्या, थीटा माइनस साइन थीटा, हाँ सॉरी x ही हो गया ना मैंने, क्योंकि मैं बीटेक किया था ना, 60 बच्चे थे मेरी क्लास में, तो 60 में से लगभग लगभग 25 के आसपास लड़कियां थी और 35 लड़के थे। 5 और उल्टा हो जाता ना, तो 5 लड़के की जगह अगर 5 लड़कियां हो जाती तो बिल्कुल 30-30 हो जाता, एकदम इक्वल वेटेज होता, लेकिन था 25 गर्ल्स एंड 35 बॉयज। तो गर्ल्स 35 में से मुझे लगता ना कि 10 से 12 के आसपास तो यूएस में भी है, ठीक है। 25 में से लगभग 12, तो कितना हो गया 50%, यानी 50% गर्ल्स लगभग जो मेरे साथ मेरे क्लास में ज्वाइन थी, वो लोग सब लोग यूएस में या तो शादी है या फिर खुद का जॉब चल रहा है, और शादी भी वहाँ पे इसीलिए हुआ, मतलब वहाँ का मतलब कि एनआरआई इंडियन लड़का भी, मतलब जो जिससे भी शादी हुई है, पहले उनका भी ऐसा ही था कि अहमदाबाद पुणे
ऐसे कहीं जॉब थी, फिर यूएस जॉब लगा, इनका भी यूएस जॉब लगा, एंड देन फिर शादी हो गई। ठीक, या जिनकी नहीं भी हुई है तो इंडिविजुअली अपना पहले ऐसे ही मुंबई ऑफिस मिला टाटा का, और फिर नेक्स्ट यूएस। तो बड़ा ये कोई टारगेट नहीं है, ठीक है ना, आप लोग भी अपने माइंड में ये रख सकते हो, क्योंकि चीजें ना काफी शॉर्ट हो जाती है। सेम मेहनत पे ना आपको वहां पे काफी अच्छा लाइफ स्टाइल मिल जाए कंपेरेटिवली इंडिया। तो अपने पढ़ाई में जरूरी नहीं कि डायरेक्टली जॉब नहीं है, पढ़ाई में भी आप रख सकते हो, जॉब में ही रख सकते हो। जॉब तो अगर भेजे तो वेल एंड गुड है। अगर जॉब के थ्रू नहीं मिल रहा है कि डायरेक्टली आपने बीटेक किया कहीं से और जॉब यूएस का नहीं मिल रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हो कि वहां पे जाके एमएस कर लिया। एमएस मतलब मास्टर डिग्री। आपको सर वहां पे जाके 2 साल रहना, खाना एंड कॉलेज की फीस, तो उसी का मैं बता रहा था कि वो बहुत ज्यादा नहीं है। ज्यादा इन द सेंस के शुरू का लगेगा आपको 3-4 महीने का खर्च लगेगा, और एक बार आने जाने का खर्च लगेगा। हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी आपको खुद से ही देना पड़े, क्योंकि जाने के बाद ही आप जॉब करोगे। बट वंस यू सेटल देयर और 4-6 महीने रह जाते हो, फिर पार्ट टाइम जॉब करने लग जाते हो, तो फिर चीजें काफी आसान हो जाती है। मतलब कम से कम घर से तो आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो सोचो ना, 4 महीने में जितना खर्च होगा, आप कहीं इंडिया में अगर आप एमटेक करोगे तो 2 साल की फीस लगभग उतना हो ही जाएगा। तो बात बराबर ही लगभग पड़ जाती है। बस लोगों को जानकारी नहीं रहती, इसलिए लगता है कि बहुत हेवी चीज है। एनीवे, तो क्या हो गया, dx बाई डी थीटा dy बाई डी थीटा। अब सिंपली क्या करें, दोनों को डिवाइड करते हैं। क्योंकि बीटेक अगर आप इंडिया से करते हो तो कम ही चांस है कि डायरेक्टली आपको वहां पे मिले। हाँ, यहाँ पे कुछ कोई ऑफिस ज्वाइन करोगे, मान लो कि आपको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से मिलता है टीसीएस, वहां पे फिर आप 3-4 साल जॉब कर लोगे, तो हो सकता है कि टीसीएस ही आपको यूएस वाला वो जो ऑफिस है वो आपको ऑफर कर दे, इस टाइप की चीजें, या कोई दूसरी कंपनी कर दे। बट बीटेक करते फ्रेशर एज ए बहुत कम चांसेस है। तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि फिर मास्टर्स जाके वहां से कर लिया, और फिर तो वहीं पे इंटर्नशिप होगा। और यूएस में 90% होता है कि जिस कंपनी से आप इंटर्नशिप करते हो, फिर वहीं पे आपको जॉब मिल भी जाती है। तो डीवाई बाई डी एक्स। मेरी एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या मतलब क्लासमेट टाइप से, ये 1 साल जूनियर थी, तो मैंने पढ़ाया था उसको काफी। तो इंडिया तक उसने मास्टर्स डिग्री किया था, वो भी कनाडा से पीएचडी कर रही है, पीएचडी कनाडा से। तो कनाडा से पीएचडी करने में उसको एज ए स्कॉलरशिप करो या स्टाइपेंड करो, वैसे इंडिया में मिलता है। इंडिया में भी अगर आप पीएचडी करते हो ना, तो गवर्नमेंट आपको 18,000 पर मंथ देता है। ये पता है आप लोगों को, इसको स्टाइपेंड कहा जाता है। गवर्नमेंट ये बोलती है कि भैया आप तो मास्टर्स कर लिए, पीएचडी करने जा रहे हो, कब तक घर वालों से पैसा लोगे? ठीक है ना, बीटेक किया, एमटेक किया, पीएचडी करोगे तो कब तक घर वालों से पैसा लोगे? पीएचडी करने वालों को 18,000 पर मंथ मिलता है यहाँ भी, और वही वो कनाडा से कर रही है, तो वो इतना उसको पैसा मिल रहा है कि बड़े आराम से बहुत ही अच्छे लाइफ स्टाइल के साथ वो पढ़ाई कर रही है। तो जब भी आप अपने कैरियर की प्लानिंग करना, तो उसमें फॉरेन वाली चीजों को ऐड करके देखना एक बार। मेरे कहने का मतलब बच्चों यही है बस। और आप भी ऐड कर सकते हो। वो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि अरे नहीं, वो तो बिल्कुल जो अल्ट्रा अमीर लोग हैं उन्हीं के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया बच्चों। और फिर उसके बाद क्या हो गया, माइनस साइन थीटा या अपॉन साइन थीटा, माइनस को अपॉन भेज दो तो कॉस थीटा माइनस हो गया। डन। तो ये समझ में आया, और डी थीटा डी थीटा कट गया। क्लियर हुआ? यस और नो? क्लियर हुआ बच्चों? Yes, sir. ये चीजें सही है ना? ठीक है, चलो। अब ये हो गया, ये हो गया पैरामेट्रिक पे एक क्वेश्चन 728 ना, एक और क्वेश्चन करो चलो। अच्छा हाँ, पैरामेट्रिक में ध्यान रखना कि अगर डबल डिफरेंशिएशन पूछ लिया तब कैसे करेंगे, क्योंकि पैरामेट्रिक नॉर्मल तो ठीक है यार, बस वही जो डी बाई डी एक्स करते थे, तो एक छोटा सा चेंजेस है, डी थीटा कर लिया, डी थीटा कर लिया, दोनों को डिवाइड कर लिया, चलो खत्म, सिंपल है। थोड़ा चैलेंज क्या हो जाता है पैरामेट्रिक में कि अगर डबल डिफरेंशिएशन पूछ लिया, तो पहले तो 1-2 मिनट में क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन देख रहे तो उसके बाद देखते हैं। जैसे y इक्वल टू क्या दे दिया कि 5x क्यूब 7x प्लस मान लो 7,
y इक्वल टू 5x³ प्लस 7x² प्लस 7 and 9। सिंगल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? बहुत ही आसान है, ठीक है। 3 को नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 15x², 14x और 9 खत्म। तो ये हो गया सिंगल डिफरेंशिएशन। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है मान लो, तो डबल डिफरेंशिएशन में d पे 2 आएगा और x पे 2 आएगा, d2y/dx²। तो सिंपल एक बार और डिफरेंशिएशन करना, तो कितना हो जाएगा? 15 × 2 30x 30x प्लस 14 plus 14। कुछ भी नहीं, एक ही काम को 2 बार करना था। तो ये यहाँ पे तो बहुत आसान है, थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो जाता है किसमें? पैरामीट्रिक फॉर्म। कि सेम क्वेश्चन जो पिछला आप लोगों ने किया है, कोई छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं इस वाले को, ठीक है। ये आपने किया, इसमें मान लो कि y इक्वल टू ये दे दिया, x इक्वल टू ये दे दिया, और फिर आपसे पूछा d2y/dx²। फिर कैसे? ठीक है, चलो क्वेश्चन दे देते हैं, तो बस ये क्वेश्चन करो और फिर क्वेश्चन क्या है? इफ x इक्वल टू 2a² प्लस 5t, जरूरी कि हर बार थीटा ही रहे, कुछ भी पैरामीटर हो सकता है, एंड y इक्वल टू कुछ भी 5k कांस्टेंट है, t क्यूब प्लस 17t प्लस 9, देन फाइंड d2y/dx²। डबल डिफरेंशिएशन पूछ रहा है x। तो कैसे करेंगे? पहले ही x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों को, मतलब t के टर्म में, और फिर डिवाइड करेंगे, या dy/dx निकाल के फिर से उसको डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे बताइए? क्योंकि अगर आप दोनों को डिफरेंशिएट करोगे पहले ही t के टर्म में, तो पहले आप dx/dt निकालोगे, आएगा कुछ, फिर डिफरेंशिएट करोगे। मान लो कि आपने क्या किया, पहले इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो dx/dt आ गया, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो d2x/dt² आ जाएगा, ठीक है। इधर डिफरेंशिएट करोगे बच्चों आप y को, तो क्या आएगा? dy/dt, dy/dt आएगा। फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो d2y/dt² आएगा। अब जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, d2y/dt² आएगा, फिर दोनों को डिवाइड करोगे तो d2y/dt² और डिवाइड बाई d2y/dt²। तो dt² तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? d2y/d2x कटेगा, फिर बचेगा d2y/d2x। बट ये तो पंगा हो गया ना, हमें चाहिए था d2y/dx², हमें चाहिए था dx², x पे स्क्वायर, यहाँ पे d2x आ गया। आई डोंट नीड d2x, आई नीड dx²। तो अब कैसे करें? क्योंकि पहले भी क्या करेंगे, सिंगल में तो ठीक था कि दोनों को डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर, डबल में अगर पहले ही दोनों को डबल डिफरेंशिएट कर लेंगे और फिर डिवाइड करेंगे तो यू विल नॉट गेट d2y/dx², यू विल गेट d2y/d2x, एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो पहले डबल डिफरेंशिएट करना तो साफ साफ दिख रहा है कि घाटे का सौदा है, कर ही नहीं सकते, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। चलो कम से कम एक एक डिफरेंशिएशन तो करो, फिर देखेंगे। फिलहाल के लिए क्या करो, एक एक डिफरेंशिएशन करो, एक सिंगल डिफरेंशिएशन करो, फिर देखते हैं। करो बच्चों, करो। सिंगल डिफरेंशिएशन करो, dx/dt तो निकाल ही सकते हो, dy/dt तो निकाल ही सकते हो। करते हैं, निकालते हैं। तो निकालो, बताइए dx/dt क्या हो जाएगा बच्चे, बताइए आप ही लोग, बोलो 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 बोलो। 480 plus 5। 480 प्लस 5, सही बात है, 480 प्लस 5। चलिए, dy/dt क्या हो जाएगा? 15k t² plus 17। t² + 17 15k t² प्लस 17। फिलहाल इन्हीं दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो dy/dt डिवाइड बाई dx/dt, 15k t² प्लस 7 और
480 प्लस 5, तो dt dt कट जाएगा, क्या बच जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 15k टी स्क्वायर। अच्छा एक काम करेगा 4a प्लस 5 कर देंगे, चलो कोई बात नहीं, या एक काम 480 किससे आया ये ना, एक काम कर थोड़ा आसानी से या रहने दो, चलो जब एक बार उठा लिया तो रहने दो, 15k टी स्क्वायर प्लस 7 और अपॉन 480 प्लस 5, ठीक है। अब हमें चाहिए डबल डिफरेंशिएशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो सिंपल dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा, मतलब एक बार मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूँ तो कम से कम जो चाहिए वो तो आ जाएगा, इधर का देखेंगे, इधर भी कुछ गड़बड़ होगा देखेंगे, सोचते हैं क्या होगा, ठीक है। तो सिंपली dy बाई डी एक्स को उठाते हैं और दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी बाई डी एक्स का जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इधर जो भी डिफरेंशिएशन मान लो कि कर ले क्या u बाई वी का डिफरेंशिएशन, चलो कर ही लेते हैं, तो u बाई वी है, तो v को रख के u का डिफरेंशिएशन 480 प्लस 5 और इनटू में क्या हो जाएगा ये 30 और माइनस v को रख के u का डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4a और अपॉन v का स्क्वायर। लेकिन हुआ क्या कि ये है t और आप कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, तो जब भी डिफरेंट होता है वेरिएबल आपका t है, कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, तो इनटू हो जाएगा, क्या इनटू हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अच्छी बात क्या है dx बाई dt तो आपको पता ही है ना, देखो dx बाई dt तो आपको पता ही है, तो जो dx बाई dt ऊपर है ना कि dy और dx बहुत ही मतलब सुलझे हुए लोग हैं, इनको ज्यादा ये पंगे नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि तुमको जिस हिसाब से चीजें सुटेबल लगे ना कर लो, ठीक है। ये साइन थीटा नहीं है कि साइन थीटा कुछ और होगा और साइन 1 थीटा कुछ और होगा, नो। तो dx बाई dt जो कुछ और है वहां पे उल्टा है, dt बाई dx है, तो वो पलट गया तो ये भी पलट जाएगा, dx बाई dt ये है, तो इसको अगर हमने पलट दे dx बाई dt को पलट दे तो dt बाई dx हो जाएगा, तो ये भी पलट जाएगा, पलटने का क्या मतलब 1 हो जाएगा, तो बस खत्म। देखो वापस से ये राइटिंग थोड़ी बदमाशी करने लग गया, अभी कितना अच्छा हो रहा था, मैंने अपने हाथों की तारीफ कर दी तो ये भी फैल गया कि आज तो मालिक खुद ही अच्छे मूड में है। अब ये तो इंटू इंटू हो जाएगा बच्चों, ये तो कॉपी कर लेता हूँ मैं सीधा, ये तो बड़ी चीज नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन चेंज करना चाह रहा था कि मैंने यहाँ पे सिखाना था थोड़ा सा छोटा रखे, लेकिन फिर कहा कि जब लिख दिया तो लिख दिया। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, और dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा dx बाई dt का पलटन, तो dx बाई dt का 1/480 प्लस 5। अब कुछ कट पिट रहा हो तो कट पिट जाएगा, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो इक्वेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो पैरामेट्रिक में बच्चों डबल डिफरेंशिएशन कर लोगे ना, ठीक है, यस सर, ओके डन हो गया। तो अभी आज हमने क्या पढ़ा, एक तो पैरामेट्रिक और उसके पहले पैरामेट्रिक से पहले क्या पढ़ा था, और इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन से पहले कुछ पढ़ा था क्या, नहीं, एक्सप्लिसिट चेन रूल का रिवीजन किया, इम्प्लिसिट देखा, पैरामेट्रिक देखा। तो चेन रूल पे करीब 3-4 क्वेश्चन, पैरामेट्रिक में 5 क्वेश्चन और इम्प्लिसिट पे 5 क्वेश्चन, तो 5 5 10 14 क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेज देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्वेश्चन मैं ही कंपोज करूंगा और विथ आंसर एटलीस्ट भेज दूंगा, सोल्यूशन नहीं डिटेल सोल्यूशन तो, लेकिन एटलीस्ट आंसर वहां पे लिख दूंगा, ताकि क्या हो जाए आपको ये पता चल जाए कि आपने जो आंसर किया है वो सही किया है कि नहीं, और जो सही नहीं होगा फिर अगली क्लास में देखेंगे, और अगली क्लास में फिर लॉगरिथमिक देखेंगे। लॉगरिथमिक के अलावा आपका एक वो भी देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक में, ट्रिगोनोमेट्रिक में कभी कभी क्वेश्चन फंसा देता है, तो उन दोनों में पूरा एक क्लास चला जाएगा। उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन मेनली हम डबल डिफरेंशिएशन थियरी तो 10 मिनट में हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेनली करेंगे, और उसके बाद एक क्लास पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
तो 3-4 क्लास में बच्चों ये आपका, अरे यार, तो 3-4 क्लास में पूरा आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी काफी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके डन, अलविदा कहें फिर। सर वो सॉफ्ट कॉपी वाला जो आप बता रहे थे सर, वो मुझे चाहिए। सॉफ्ट कॉपी, अच्छा वो आपको किसका, स्टडी मटेरियल का? यस सर। स्टूडेंट रिसोर्सेज के नाम से एक फोल्डर बना रहे हैं, अगर आपको इंडिविजुअली चाहिए ना तो नंबर मेरा है ही, ठीक है, जो अवंती ने मुझे फोन नंबर प्रोवाइड किया है वो आपके पास होगा ना, आई होप सो। नहीं है तो बताइए, मैं लिख देता हूँ अभी, है ना, तो आप मुझे मैसेज कर देना बस, सिंपली हाय सर आई एम सौरभ एंड प्लीज प्रोवाइड मी। तो आज के आज तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन भेज दूंगा, जितनी जल्दी हो सके मैं भेज दूंगा। ओके सर। ठीक है, ओके बच्चों डन। Thank you, जैसे sir. सौरभ को चाहिए मॉड्यूल, तो वैसे ही आप लोग को भी अगर कुछ हेल्प चाहिए, कोई पर्टिकुलर बुक चाहिए कि सर ये बुक मुझे चाहिए था और खरीदने गया तो 500 रुपए की बता रहा है, तो इसकी पीडीएफ आप है आपके पास, तो मोस्ट प्रोबेबली कि लगभग हर बुक की पीडीएफ है मेरे पास। तो मैं नहीं भी होगा, एक तो फोल्डर में अपलोड कर दिया हूँ, और अगर उस फोल्डर में नहीं भी हो तो मैं क्या करूंगा, ढूंढ के भेज दूंगा। ठीक है, ओके डन। अच्छा एक मिनट, टाइमिंग का नहीं होगा तो ना आपके ग्रुप में ही अभी एक गूगल फॉर्म भेज ही देता हूँ, रुक जाओ। काफी सारे बच्चे अलग अलग टाइमिंग कर रहे हैं, तो हम लोग उसको ऑफिशियली कलेक्ट कर रहे हैं, तो बस 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।